जेन जी, जेन अल्फा, ये शब्द आए कहाँ से? टॉक्सिक वर्क कल्चर आखिर क्या है? सैलरी जरूरी है या सैनिटी? क्या अपनी शर्तों पे काम करना गलत है? हम वो नहीं जो तुम सोचते हो। ये एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। मैं कंचन बंसल, मेरे साथ है मेरी सहयोगी रेनू भारद्वाज। रेनू, आज मैं तुझसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ, क्यों, क्या हुआ? आजकल रोज सुनने में आता है ये जेन जी ऐसे हैं, मिलेनियल्स ऐसे हैं, जेन अल्फा तो हाथ से निकल गई। ये मुझे समझ नहीं आता ये शब्द आते कहाँ से है? ये कोई ऑफिस है जहाँ बैठकर ये बनाया जाता है, लिखा जाता है, ये नाम रखे जाते हैं? मैं अभी ना कुछ टाइम तक यही सोचती थी कि जैसे कोई ऑफिस है या ग्रुप है, किसी ने नाम बनाए, बट ये ऐसा नहीं है। ये किसी ने अकेले ने ऐसा कोई नाम नहीं बनाया। पर जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तब पता चला ये चीजें जो है, जो सोशल रिसर्चर्स होते हैं, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, डेमोग्राफर्स होते हैं, इन लोगों ने ये नाम रखे हैं और इन्होंने इन नामों को इस्तेमाल करना शुरू किया ताकि जो जनरेशंस है, जो पीढ़ियां हैं, उनको उनके बारे में पता कर सके। मतलब ये सिर्फ उम्र बताने के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं। सोचो, जो बच्चे 1980 में पैदा हुए हैं और जो बच्चे 2015 में पैदा हुए हैं, दोनों में कितना डिफरेंस है। अब जो बच्चा 1980 में हुआ, उससे टाइम पे क्या था? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, चिट्ठियां भेजी जाती थी। और जो बच्चा 2015 में पैदा हुआ है, अब उसके पास क्या है? उसने तो पैदा होते ही स्मार्टफोन देखे हैं, टैब देखे हैं, AI है, वॉइस असिस्टेंट है, तो कितनी सारी टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, कितना डिफरेंस आ गया। अब खुद सोचो कि जब इतनी चेंजेस हैं तो दोनों का सोचने का तरीका, देखने का तरीका, दुनिया को देखने का नजरिया, काम करने का तरीका अलग होना ही है। तो इसका मतलब जो जनरेशन है, इसका मतलब सिर्फ जन्म तारीख से नहीं है, बल्कि माहौल से है जिसमें वो पैदा हुए। एग्जैक्टली। इसीलिए सोशल रिसर्चर्स जो थे, उन्होंने 15 से 20 साल को एक जनरेशन माना, क्योंकि इतने टाइम ड्यूरेशन में इकोनॉमी, सोसाइटी, एजुकेशन, पेरेंटिंग, इन सब चीजों में बहुत बदलाव आ जाता है। ओके, ठीक है, पर मुझे ये बात बता कि ये जी ही क्यों रखा? ABC कुछ भी रख सकते थे, नाम तो रखे जा सकते थे ना, पर ये जेड ही क्यों या मतलब जी ही क्यों आया? यही तो मजेदार बात है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बेबी बूमर्स आए, उसके बाद जनरेशन X आया, फिर जनरेशन Y आया, जिसको कि मिलेनियल्स भी कहा जाता है, और उसके बाद नेचुरली Y के बाद क्या आना था? Z ही आना था, जनरेशन Z। तो आज करेंगे एक मजेदार लेकिन जरूरी चर्चा। क्या जेन जी वह अपने काम से भाग रहा है या टॉक्सिक वर्क कल्चर को ना कह रहा है? रेनू, हमारे जमाने में जब नौकरी मिलना ही बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल, और ज्वाइनिंग लेटर को ऐसे संभाल के रखते थे जैसे शादी का कार्ड, और बॉस बुला ले तो दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। बिल्कुल। और आज जब बॉस मैसेज करता है तो बच्चे पहले ये देखते हैं कि रिप्लाई देना जरूरी है या मेंटल पीस ज्यादा जरूरी है। हमारे समय में लेट तक काम करना या रुक जाना डेडिकेशन कहलाता था। बिल्कुल। और आज के समय में बच्चे कहते हैं वो डेडिकेशन नहीं है, वो फ्री ओवर टाइम। चलो आज समझते हैं टॉक्सिक वर्क कल्चर क्या होता है। बहुत आसान है। जहाँ पर आपको हमेशा अवेलेबल रहना पड़े, रात को 11-12 बजे भी आपके पास मैसेज आ रहे हैं, छुट्टी वाले दिन, संडे वाले दिन भी आपके पास कॉल आ रही है, और जहाँ पर अगर आपको लीव लेनी है तो उस टाइम पे ऐसा फील कराया जाता है कि अगर आप नहीं आए तो ऑफिस बंद हो जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी। बट प्रॉब्लम यही शुरू होती है। और सबसे फेमस डायलॉग, हम तो फैमिली हैं। लेकिन जब अप्रेजल आ जाता है, फिर फैमिली नहीं, एम्प्लॉय नंबर सो एंड सो। जेन जी आखिर चाहता क्या है? मैंने अपने बेटे से पूछा कि तुम लोगों को 9 to 5 से इतनी परेशानी क्यों है? उसने कहा, मम्मी परेशानी काम से नहीं है, काम के बाद लगातार काम करने की उम्मीद से है। बिल्कुल सही, और ये बात सोचने वाली है। और उसने एक और बात कही, सैलरी जरूरी है पर सैनिटी उससे भी ज्यादा। हमारी पीढ़ी ने बहुत कुछ सहा, और हमारी पीढ़ी को एक हमेशा डर रहता था कि लोग क्या कहेंगे लेकिन ये पीढ़ी पूछती है, अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो लोग क्या कर लेंगे? आपको क्या लगता है, क्या जेन जी पूरी तरह सही है? पहले मुझे लगता था कि आजकल के बच्चे कमिटमेंट नहीं जानते, 2 महीने बाद जॉब छोड़ देते हैं, फिर 2 महीने बाद नई नौकरी ले लेते हैं, देन आई क्विट। पर ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल, बॉस ने फीडबैक दिया और लिंक्डइन अपडेट, और 2 दिन गए होते नहीं है, तीसरे दिन कहते हैं कि ग्रोथ नहीं दिख रही। और एक हमारा टाइम था जब हम 2 साल तो प्रिंटर चलाने में निकाल देते थे कि वो चलता कैसे सीखने में।
और अब कैरियर प्लानिंग कैसी है? 3 महीने में टीम लीड करनी है, 6 महीने विदेश जाना है और उसके बाद स्टार्टअप शुरू और फिर उसके बाद रिटायरमेंट। असली समस्या है कहाँ? मुझे लगता है प्रॉब्लम जेन ज़ी नहीं, प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशंस है। कंपनी चाहती है एम्प्लॉय मशीन बने, एम्प्लॉय चाहता है कंपनी इंसान समझे, बीच का कम्युनिकेशन गायब। सही कहा, रिस्पेक्ट दोनों तरफ होनी चाहिए। कंपनी समय का सम्मान करे और एम्प्लॉइज अपनी जिम्मेदारी प्रॉपर निभाए। चलो रैपिड फायर करते हैं। मैं एक सिचुएशन बोलूंगी, आपको ये बताना है कि हमारी जनरेशन क्या करती है और जेन जी क्या करते हैं। बॉस ने रात 10 बजे मैसेज किया, हमारी जनरेशन सर अभी भेजती हूँ। और जेन जी वो तो मैसेज ही नहीं देखते। और संडे मीटिंग हम लोग तुरंत लैपटॉप खोल लेते हैं। और जेन जी पहले गूगल कैलेंडर देखेंगे आज कौन सा डे है। और लीव चाहिए, हम लोग प्रूफ ढूंढते हैं लीव लेने का। और जेन जी दे विल टेक लीव, आज मेंटल हेल्थ डे है। और सच कहूँ कभी कभी ये ना सही भी लगता है। पहले लगता था कि वर्क लाइफ बैलेंस एक सोशल मीडिया का शब्द है, लेकिन अब समझ में आता है कि अगर हमारे काम करने से हमारी नींद चली जाती है, हमारा परिवार छूट जाता है, हमारी हेल्थ इश्यूज इतने सारे आते हैं, तो ऐसी प्रमोशन का हमें क्या फायदा। सफलता सिर्फ सैलरी नहीं, सुकून भी है। लेकिन अगर कोई जेन जी सुन रहा है तो याद रखना, फ्रीडम अच्छी बात है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना नहीं। और हमारी जनरेशन अगर सुन रही है तो किसी को भी लेजी कहने से पहले एक बार उसकी बात सुनो। क्या पता वो लेजी नहीं है, बट प्रॉब्लम उसको कहाँ लग रही है, काम करने के तरीके से। तो आखिरी सवाल यही है कि क्या 9 to 5 गलत है? नहीं। क्या अपनी शर्तों पर काम करना गलत है? वो भी नहीं। गलत क्या है? ऐसी नौकरी जहाँ पर इंसान की कीमत उसकी प्रोडक्टिविटी तय करती है। ऑफिस हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है पर वो हमारी पूरी जिंदगी नहीं। काम कीजिए, काम बहुत जरूरी है, बट काम ऐसा कीजिए कि मंडे जो है उसमें हमें जाने से डर ना लगे कि अभी पूरा हफ्ता जाना है, और संडे हमारा अपराध बोध में ना भी। अगर आपको आज की चर्चा पसंद आई हो तो उसे उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो हर मंडे कहता है बस आज का दिन निकल जाए, और उस बॉस के साथ शेयर कीजिए जो रात को 11 बजे मैसेज करता है जस्ट वन स्मॉल टास्क। तब तक काम करते रहिए लेकिन अपनी जिंदगी की कीमत पर नहीं। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक धन्यवाद।